हेलो दोस्तों, आपके अपने बेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको सांख्यिकी का चैप्टर 1 सवाल 1 से 4 तक बताया था। तो आज मैं उसके आगे 5वां और उसके आगे मैं बताऊंगा सारा सवाल। तो आप हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं और आपको उसके आगे का सवाल बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5वां है, जो कि हमारा है सवाल दिया गया है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो दोस्तों हमने आपको दो विधि बताई थी, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि से सवाल मैंने नहीं लगवाया था, पग विचलन विधि से। तो आज मैं 5वां नंबर सवाल पग विचलन विधि से लगवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए देखिए। तो दोस्तों पग विचलन विधि का सूत्र होता है, देखेंगे, पग विचलन विधि बार इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यही होता है पग विचलन विधि का। तो दोस्तों आमों की संख्या दी गई है, पेटियों की संख्या। तो इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है वर्ग चिन्ह। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे वर्ग चिन्ह एक्स आई। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें ये ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़कर उसे 2 से भाग देते हैं। तो चलिए देते हैं 50 और 52 हो जाएगा 102 का आधा होता है 51। उसके बाद 53 और 55 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 5 5 10 108 का आधा होता है। तो 108 का आधा हम करते हैं तो होता है 54। उसके बाद 8 6 14 5 5 10 11 114 का आधा होता है 57। उसके बाद 9 1 10 6 5 11 11 1 12 120 का आधा होता है दोस्तों। उसके बाद 4 2 6 6 6 12। तो 4 2 6 6 6 12 126 का आधा होता है 63। ये हमारा वर्ग चिन्ह ज्ञात होगा। तो दोस्तों इसको मैं जोड़ लूँगा, पहले लिखूँगा सिग्मा एफ आई बराबर 5 5 10 5 3 15 5 4 20 के 0 हासिल है 2 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 के 0 हासिल है 1 हासिल 1 ही है 2 3 4। दोस्तों ये आ गया 400। अब उसके बाद दोस्तों हमें डी आई याद करना होता है। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है कल्पित माध्य। ये होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए
सूत्र होता है, सबसे पहले दोस्तों कल्पित मान ज्ञात करने के लिए ये जो वर्ग चिन्ह दिया रहता है इसको हम गिनती कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, अर्थात सूत्र होता है कल्पित मान a बराबर n/2। तो n है हमारा 1 2 3 4 5, तो 5/2 भाग देंगे तो 2 दूना 4, हाथ से 1 बचा, 2 पंचे 10। तो दोस्तों कटने के बाद आया हमारा 2.5। तो 2.5 इसमें कहाँ आएगा, 1 2 3, ये 3 हो जा रहा है। 2 दशमलव, अगर दशमलव में गिनती आए काटने पर तो उससे ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे 2.5 आया है तो हम 3 ले लेंगे, इसके आगे 3 ले लेंगे, कम नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर जैसे यहाँ पर 7 8 होता 2 चौक 8, 4 आता तो हम 4 लेते, जैसे 1 2 3 4, तो हम 4 वाला लेते। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह हम ये 5 है तो हम 2.5 अर्थात 3 लेंगे, तो 3 हमारा ये है, तो यही हो जाएगा हमारा a का मान, a बराबर 57। यहाँ लिख देंगे कल्पित मान a बराबर 57। और उसके बाद हमें DI ज्ञात करने के लिए XI माइनस a, तो XI हमारा है 51, 51 से अगर हम 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा -6। और उसके बाद XI 54 से अगर हम 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा -3। उसके बाद अगर हम 57 से 57 घटाएंगे तो आएगा हमारा 0, क्योंकि XI है हमारा 57 माइनस a का मान है हमारा 57, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद XI हमारा इस लाइन में है हमारा 60 से हम 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3। उसके बाद XI है हमारा 63 से अगर हम 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6। दोस्तों DI ज्ञात हो गया। अब DI ज्ञात हो गया, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे UI। यहाँ लिखेंगे UI बराबर होता है XI माइनस a/h। ये हमारा सूत्र होता है UI का। ये हमारा UI का सूत्र होता है। तो दोस्तों UI XI माइनस a तो हमें पता ही है। अब h हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, h को हम वर्ग माप भी कहते हैं। तो वर्ग माप ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये जो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा होती है इसके बीच के अंक को वर्ग माप कहते हैं। गिनती करने पर जितना आए उसे वर्ग माप कहते हैं। जैसे 50 के बाद 51, 51 के बाद 52, तो हमारा 2 अंक आया, तो वर्ग माप हमारा आएगा 2। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग माप h बराबर 2। तो अब चलिए इसे UI ज्ञात करते हैं। तो UI बराबर XI माइनस a अपान h। तो UI हम यहाँ पर इसका ज्ञात करेंगे। तो XI माइनस a का मान है हमारा 6, या इसे DI भी कहते हैं। -6 है, -6 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा -3, क्योंकि 2 3 6। और उसके बाद XI माइनस a यहाँ पर है -3, -3 को अगर हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि h का मान हमारा 2 है तो 2 से भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। -3 भागे 2, तो 2 1 कम 2,
1 बचा 0.0 2 पंचे 10, तो माइनस हमारा आया -1.5। अब हम 0 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0। उसके बाद हम 3 को फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.5। उसके बाद 6 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 3। दोस्तों समझ में आया? अब हम इसे मिटा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम इसके आगे ज्ञात करेंगे fi इंटू यू आई। fi इंटू यू आई हम ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। fi इंटू यू आई, fi का मान है हमारा 15 और यू आई का मान है हमारा -30। 15 3 45 तो आएगा हमारा -45। उसके बाद 110 को fi हमारा 110 है, यू आई है हमारा -1.5। चलिए गुणा करते हैं। 110 गुणे 1.5, ये माइनस में है। 5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 गुणे 1 का 0 से करेंगे तो 0, 1 एकम 1, 1 एकम 0, 5 5 एक 6। अभी 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो माइनस है, माइनस लगा देंगे तो हमारा आएगा -165। 165 आ गया, -165। अब उसके बाद 135 का हम 0 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0। उसके बाद 115 का हम फिर 1.5 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 115 गुणे 1.5, 5 25, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5 गुणे 1 पंचे 5, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 5 7 5 12 के 2 हाथ लाया 1, 5 1 6 1 7 1, 1 अंक पे दशमलव है तो हमारा 1 अंक पे दशमलव, हमारा इसका मान आया 172.5। अब उसके बाद 25 का गुणा हम 3 में करेंगे। 25 3 75। तो दोस्तों ये हमारा आ गया, हम इसे मिटा देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर याद करेंगे सिग्मा fi इंटू यू आई बराबर। तो अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस वाला जोड़ेंगे। तो माइनस वाला जोड़ेंगे पहले -165 -45, 5 5 10, 6 4 10 11, 1 1 2, हमारा आया -210। अब उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। 0 को जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो 172.5 को जोड़ेंगे 75.0, 5 5 2 7, 7 7 14, 1 1 2, तो हमारा आ गया 247.5। ये हमारा पॉजिटिव आया। तो हम 247.5 से हम -210 कर देंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर करेंगे -210.0, 5 के 5, 7 के 7, 4 से 1 गए 3, 2 से 2 गए कुछ नहीं, दशमलव में आया हमारा ये 37.5। तो हमारा आ गया 37.5। अब हम सूत्र पर मान रखेंगे और उसे हम हल करेंगे।
तो चलिए यहाँ यह सूत्र है, तो लिखेंगे बार एक्स इक्वल टू ए का हमारा मान अर्थात कल्पित मान है हमारा 57, तो लिखेंगे 57 प्लस एच का मान है हमारा 2, लिखेंगे 2। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान है हमारा 37.5, लिखेंगे 37.5 पूरे का बटा सिग्मा एफ आई का मान है हमारा 400, तो लिखेंगे बटे 400। अभी हम इसे हल करेंगे, तो बार एक्स इक्वल टू ये हमारा 2 कम 2 2 गुना 4 ये कट गया, तो हमारा आएगा 57 प्लस 37.5 बटे 200। तो इसका हम हर समान कर लेंगे, हर कलासा लेकर, तो बार एक्स इक्वल टू इसका 35 गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 5 10 11 ये तो 0 बना देंगे प्लस 37.5 बटे 200। तो हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर 0 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस, अब जोड़ेंगे तो 5 के 5 बार एक्स इक्वल टू 5 के 5 और उसके बाद दशमलव है 7 के 7, फिर 3 के 3 4 1 1 पूरे का बटा 200। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा आएगा बार एक्स इक्वल टू 1143 बटे 2000। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 6 बताते हैं।